मित्रों, कल से जो है पितर पितर लोगों का महापर्व लग गया था। आज से पूर्ण रूपेण चालू हो चुका है। कल से हमारी संस्था जो है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान के अंतर्गत जिस किसानों का अपने पितर के नाम पर पेड़ लगवाना है उसका कार्यक्रम चालू किया जाएगा। जिसका जिसका आर्डर है कल से प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में भ्रम है कि कौन सा पेड़ लगावें कौन सा नहीं। तो वैसे तो सभी जानकारी, सबको थोड़ी बहुत जानकारी रहती है। आप जो भी जो है अपने पितर के नाम पे पेड़ लगाना चाहते हैं वो लगाइए, श्रद्धा भाव से लगाइए। श्रद्धा भाव से लगाइएगा तो उसका फल अच्छा होगा। कल से हम लोग लगाना चालू कर देंगे जिस जिसका भी आर्डर है। अन्य भी हमारे किसान मित्र गण अपने पितर के नाम पे पेड़ पौधा अगर लगाना चाहते हैं तो हमारी संस्था सहयोग करेगी, जा कर के लगा देगी। देखभाल का खर्च, लाने ले जाने का खर्च संस्था को देना पड़ता है और ये एक महायज्ञ के रूप में होता है। क्योंकि पितर पक्ष में अगर हम पेड़ लगाते हैं तो वो समझिए कि एक रुद्र महायज्ञ के बराबर होता है। हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु धर्म सूत्र सभी में ये पेड़ लगाने का जिक्र है। ये पितर पक्ष के समय में पितर पक्ष में पेड़ लगाना देखिए, स्कंद पुराण में कहा गया है कि पितर पक्ष में पेड़ लगावला के महिमा बाटे भारी। पितर पक्ष में पेड़ लगावला के महिमा बाटे भारी आ स्कंद पुराण में लिखल बाटे पेड़न के जानकारी। पितर पक्ष में पेड़ लगावला के महिमा बाटे भारी, स्कंद पुराण में लिखल बाटे पेड़न के जानकारी। मत्स्य पुराण कहे एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। मत्स्य पुराण कहता है कि एक वृक्ष 10 पुत्र के समान है। तो मत्स्य पुराण कहे एक वृक्ष 10 पुत्र समाना, विष्णु धर्म सूत्र कहे पुत्रन के खजाना। अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए अगर पेड़ लगाते हैं तो इस पितर पक्ष में अपने पूर्वज के नाम पे अगर कोई भी 5 पेड़ लगा देते हैं, अगर आपको पुत्र नहीं है, श्रद्धा भाव से अगर लगाते हैं तो विष्णु धर्म सूत्र कह रहा है कि विष्णु धर्म सूत्र कहे पुत्रन के खजाना। पीपल आंवला आम नीम पाप के हरेला। पीपल आंवला आम नीम पाप के हरेला, पितर के नाम पर लागल पौधा अंधन से भर देला। पीपल आंवला आम नीम पाप के हरेला, पितर के नाम पर लागल पौधा अंधन से भर देला। भविष्य पुराण में लिखल बाटे पेड़न के जानकारी, पितर पक्ष में पेड़न के महिमा बाटे भारी। पितर पक्ष में पेड़ लगावला के महिमा बाटे भारी। दोस्तों, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये वेद पुराण में लिखा गया है। मैं उसी को अपनी भाषा में बोल रहा हूं ताकि सभी समझ जाएं किस किस रूप में किस किस प्रयोजन के लिए पौधे लगाए जाते हैं। तो मनोकामना खातिर आम लागेला, मनोकामना खातिर आम लागेला, उम्र बढ़ेला सिरफल से। मनोकामना खातिर आम लागेला, उम्र बढ़ेला सिरफल से। अगर कोई भी आपके अंदर मनोकामना हो, अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो अपने पितरों को 5 कोई भी फलदार, विशेषकर आम का 5 पौधा अगर आप दान कर देते हैं, लगा करके उसकी सेवा करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। और कोई भी ग्रह आपको प्रभावित कर रहा हो, 7.5 का ग्रह हो, शनि का ग्रह हो, आपके पास अकाल मृत्यु का भय बना हुआ है, चाहे काल सर्प योग हो, तो 5 अगर अपने पितर को बेलपत्र यानी कि सिरफल, जिसको हम लोग हिंदी में भोजपुरी में सिरफल बोलते हैं, हिंदी में बेल बोला जाता है, अगर लगा दिया जाए तो हमारे सारे जो है पाप कटित हो जाते हैं। मनोकामना खातिर आम लागेला, उम्र बढ़ेला सिरफल से। अशोक वृक्ष से शोक ना होई, पुत्र प्राप्ति पीपल से। अशोक वृक्ष से शोक ना होई, पुत्र प्राप्ति पीपल से। ये देखिए, स्कंद पुराण कह रहा है कि अशोक वृक्ष जो है दरवाजे पर लगाने से शांति मिलती है। लेकिन हमारे कुछ पंडित जी लोग हैं जो
जतरा उतरा पतरा उतरा देखते हैं, वो लोग हमेशा इस बात को खंडित करते हैं कि अशोक का पेड़ दरवाजे पर नहीं लगाना चाहिए। या तो स्कंद पुराण की उनकी पूरी जानकारी है, मत्स्य पुराण की पूरी जानकारी है। मुझे ये कहने का, समझाने का यही तात्पर्य है कि कुछ लोग हम लोगों से बराबर तर्क वितर्क करते हैं कि गुरुदेव हम अशोक लगवाए हैं, कटवा दें। आप सामने भी देख सकते हैं कि नर्सरी में हमारे अशोक है, मैं अशोक का पौधा खुद बेचता हूँ। इस तरह की भाव नहीं है। स्कंद पुराण कहता है कि अशोक वृक्ष से शोक न होई पुत्र प्राप्ति पीपल से। अशोक वृक्ष अगर लगाते हैं तो घर में कभी भी शोक नहीं होगा। पंडित जी लोग कहते हैं कि सीता जी को लंका में कष्ट हो गया, तो सीता जी को लंका में कष्ट नहीं हुआ। अगर रामायण की थोड़ी सी भी जानकारी है तो ये जानकारी होगा कि राम जी जो है अग्नि को समर्पित कर दिए सीता जी को, कि जब तक मैं निशाचर का नाश नहीं करता हूं तब तक आप अग्नि के शरण में रहेगी। और वहां पर माया का सीता गई हुई थी। अगर माया का सीता भी गई हुई थी तो वो आदिशक्ति थी। प्रभु श्री राम का जो है 14 वर्ष वनवास हुआ, जंगल जंगल भटके, लक्ष्मण जी को बाण लगा, तरह तरह की घटनाएं उनके साथ हुई। तो हम राम जी पर तो अंगुली उठाते नहीं है, अपने घर के सामने उनका मंदिर बनवा देते हैं, हर जगह जो है उनका मंदिर में पूजा होता है। लेकिन ये सीता जी को लेकर के यह अपवाद जो है पंडित जी लोग कहते हैं कि अशोक वृक्ष से शोक न होई पुत्र प्राप्ति पीपल से। यह स्कंद पुराण कहता है कि अशोक वृक्ष से शोक नहीं होता है जिसके दरवाजे पर लगा रहता है। और पुत्र प्राप्ति के लिए कह रहा है स्कंद पुराण कि पुत्र प्राप्ति पीपल से। मनोकामना खातिर आम लागेला उम्र बढ़ेला सिरफल से। अशोक वृक्ष से शोक ना होई पुत्र प्राप्ति पीपल से। आंगन में तुलसी शोभे, आंगन में तुलसी शोभे स्वामी भूत के मारी। स्कंद पुराण में लिखल बाटे पेड़न के जानकारी। स्कंद पुराण में लिखल बाटे पेड़न के जानकारी। पितर पक्ष में पेड़ लगावला के महिमा बाटे भारी। स्कंद पुराण में लिखल बाटे पेड़न के जानकारी। तो मेरे दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, मैं जितना भी हो समझाने की कोशिश किया कि कुछ भ्रम, हम लोग पेड़ लगाते हैं तो उतनी जानकारी हम लोग जुटा करके अपने पास लगाते हैं। आप कोई भी वृक्ष लगाएं, वो आपके लिए पितर पक्ष में फायदे का काम करेगा। कोई मनोकामना पूर्ति के लिए अपने पितर पक्ष को, अपने पितर को पेड़ दान करते हैं, आपका कार्य सिद्ध होगा। जिन भी मेरे भाइयों को जिनका आर्डर है उनका तो कल से लगेगा। जिनकी इच्छा है वो दिल्ली रहते हो, देहरादून रहते हो, कहीं भी रहते हो, वो आर्डर करेंगे, उनका पेड़ उनके दरवाजे पर लग जाएगा। दरवाजे पर जगह नहीं हो तो किसी मंदिर पर हम लोग लगा देंगे। वैसे वैसे जगह हम लोग रखे हुए हैं। पीपल हो, आम हो, विशेषकर फलदार लगाना चाहिए। पीपल लगाइए, नीम लगाइए, समी लगाइए, तुलसी लगाइए, तरह तरह के जो भी लगाइए। या तो देववृक्ष लगाइए, नहीं तो फलदार लगाइए। और जो है अपनी सारी मनोकामनाएं पूरा कीजिए। ये पितरपक्ष का जो पर्व चल रहा है, हमारे पितरों का पर्व जो चल रहा है, उनके नाम पर वृक्ष लगा करके उनसे हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।